साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं वीगन आहार के बारे में। वीगन आहार हमें क्यों लेना चाहिए? जैन दर्शन और समस्त धर्मों का सार है अहिंसा परमो धर्मम, जीव दया उत्तम कर्मम। जब हम पशु पदार्थ लेते हैं तो हमें क्या ज्ञान और विवेक होता है कि पशु पदार्थ कहाँ से आए। ये दूध, दही, घी, मक्खन, अंडा, चमड़ा, रेशम आदि पदार्थ जानवरों को कितनी यातना देकर उनसे छीन कर लाए जाते हैं। दुनिया में जितने भी स्तनधारी हैं, जितनी भी माताएं हैं, सभी अपने पुत्र के पुत्रियों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी संतानों के लिए दूध पैदा करते हैं। लेकिन एक मनुष्य ही है जो दूसरे की मां का दूध भी छीन लेता है और उस पर भी अपना हक समझता है। कितनी विडंबना की बात है कि जहां राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, गौतम जैसे संत महापुरुष हुए, उस देश में गायों से, भैंसों से उनका दूध छीना जाता है अपने स्वाद के लिए, अपनी क्षुधा पूर्ति के लिए, अपने शरीर को पोषण करने के लिए उन पशुओं से दूध को छीन लिया जाता है। जबकि जैन दर्शन में तो प्रमुखता से कहा गया है कि किसी भी जीव को बांधना, मारना, ताड़ना, डांटना सब हिंसा के कार्य माने गए हैं। और जैन धर्म ग्रंथों में भगवान ऋषभदेव चरित्र के बारे में वर्णन आता है। भगवान ऋषभदेव जब राज अवस्था में राज कर रहे थे, भगवान ऋषभदेव ने असी मसी कृषि षट कर्मों का ज्ञान दिया, क्योंकि कल्प वृक्ष कम होने लग गए थे और खेती करना भी भगवान ऋषभदेव ने इस संसार को सिखाया। खेती करना सिखाया तो पशु उस फसल को खा जाते थे। अज्ञानवश या पता नहीं चला या प्रथम बार ऐसा दृष्टा उनके सामने उपस्थित हुआ होगा तो उन्होंने राज प्रजा को आज्ञा दी कि पशुओं का मुंह बांध दिया जाए। लेकिन उस केवल ज्ञानी को, उस निमित्त ज्ञानी को, उस मोक्ष पथ गामी को, जिसका उस भव में मोक्ष जाने वाले थे, उनको ज्ञान हुआ, 6 घड़ी के पश्चात आभास हुआ कि मुझे किसी पशुओं का मुंह बांधने का, किसी को रोकने का, किसी उनका आहार छीनने का कोई हक नहीं है। लेकिन कर्म का बंधन कब रुकने वाला था? कर्म बंद हुआ और भगवान ऋषभदेव जब राजकुमार की अवस्था को छोड़कर, राजा की अवस्था को छोड़कर वन में जाकर दीक्षा धरी और आहार के लिए जब निकले तो 11 महीने तक उनको आहार नहीं मिला। 6 महीने उन्होंने त्याग किया था और 6 महीने वो दर दर भटकते रहे। कोई विधि नहीं जानता था। लेकिन वो कर्म का जो बंध उस समय हुआ, वो कर्म का बंध खत्म हुआ तो उनको आहार की विधि हस्तिनापुर में अक्षय तृतीया के दिन राजा सोमसर याद के द्वारा दी गई। एक 6 घड़ी पशुओं का मुंह बांधने का फल इतना प्रबल हो सकता है तो उन पशुओं से दूध छीनने का, पशु को जबरदस्त गर्भवती करने का, उन पशुओं के साथ अत्याचार करने का, उन पशुओं के जो नल बछड़े होते हैं, जो बछिया होती हैं, जो पाड़े होते हैं, उनको हमारे कारण से जब कत्ल खाने में भेज दिया जाता है तो उसके पाप से हम कैसे बच पाएंगे? संसार में खाने के पीने के हजारों विकल्प उपलब्ध हैं, तो क्या जरूरी है हम शाकाहारी होकर भी हम दूध, दही, घी का सेवन करें, पशु पदार्थों का उपयोग करें, दूसरे के छीने हुए भोजन को हम खाएं? ये शायद भारतीय परंपरा के लिए और विशेषकर मैं कहना चाहूंगा ये जैन परंपरा के लिए तो शोभनीय कार्य नहीं है। दोस्तों, साथियों, महानुभावों, वक्त है हम संभल जाएं, अपने आहार को बदलें और पौधों से जो भोजन हमें प्राप्त हो रहा है, हजारों तरह के फल, सब्जियां, दालें, मसाले प्रकृति ने हमें ऐसे ही दिए हैं, तो हम उनका सेवन करें तो निश्चय ही हमारा जीवन सफल होगा। वीगन बने, शाकाहारी बने।